देखिए हमारा चैप्टर का नाम है, देखिए कॉन्टिन्यूटी हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस हम लोग कब कहते हैं, कॉन्टिन्यूटी से मीनिंग क्या होता है, कॉन्टिन्यूस मतलब क्या होता है। तो बिल्कुल मैं एक बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूँ। जैसे कोई फंक्शन है, किसी फंक्शन का अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, ये एक्स और ये वाई, तो इस तरह से अगर किसी फंक्शन का ग्राफ बना हुआ है, ये x इज इक्वल टू ए पर ये फंक्शन इस तरह का बिहेवियर अगर ले रहा है, ठीक है। तो अगर आपको कोई बोलता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, फंक्शन के कॉन्टिन्यूस होने ना होने से मीनिंग क्या क्या होता है, तो वो बात हम जानना चाह रहे हैं। तो देखिए इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। किसी पॉइंट पर अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो देखिए ए पर जो वैल्यू आ रही है थोड़ा सा आगे, ए पर जो वैल्यू है थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे को आप क्या कहते हैं, आर एच एल यानी ए प्लस, या फिर थोड़ा सा पहले, थोड़े से पहले को आप क्या कहते हैं, ए माइनस। तीनों पर जो वैल्यू आ रही है आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली क्या आ रही है, आपकी सेम ही वैल्यू आ रही है। यानी कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि एफ ए प्लस इज इक्वल टू एफ ए माइनस इज इक्वल टू एफ ए। यानी उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू, थोड़ा सा आगे फंक्शन का वैल्यू या थोड़ा सा पीछे फंक्शन का वैल्यू, तीनों के तीनों क्या होते हैं, इक्वल होंगे। और वो तीनों के तीनों इक्वल तो होंगे, लेकिन हमेशा किसके बराबर होंगे, यूनिक फाइनाइट नंबर के बराबर होंगे। इसी को आप आर एच एल कहते हैं। आर एच एल मतलब लिमिट एच टेंस टू जीरो, याद करिए यही तो होता है एफ ए प्लस एच। ऐसे ही थोड़ा सा पहले लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच, या फिर एफ ए इज इक्वल टू के। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो डेफिनेटली इस कंडीशन को फॉलो होना पड़ेगा, इसके अलावा किसी कंडीशन की जरूरत नहीं होती फंक्शन के कॉन्टिन्यूस होने के लिए। अगर आपसे बोलता है कि किसी पॉइंट पर चेक करिए, तो आप उस पॉइंट पर वैल्यू निकाल लीजिए। और ये आर एच एल और ये एल एच एल, मैंने आपको लिमिट में बोला था आर एच एल एल एच एल आपका बहुत काम आएगा। आर एच एल एल एच एल निकाल लीजिए। अगर तीनों बराबर आ रहे हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अगर नहीं आ रहे तो कॉन्टिन्यूस नहीं है। नोट करिएगा। तो देखिए लिमिट्स को हम, सॉरी कॉन्टिन्यूटी को हम स्टडी करते हैं। तो मैंने बोला जब सब बराबर होंगे तभी फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो सकता है। तो कुछ ग्राफिकल पोजीशंस मैं आपके सामने बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक ग्राफ आपने, मैंने आपके सामने ये बनाया, तो आप देख रहे हैं कि x इक्वल टू ए पर फंक्शन टूटा हुआ नहीं है, तो a प्लस और a माइनस तीनों पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू सेम आ रही है। तो यानी यहाँ पर एफ ए इज इक्वल टू एफ ए प्लस इज इक्वल टू एफ ए माइनस सेम है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, इन पॉसिबिलिटीज को समझिए। सेकंड पॉसिबिलिटी के बारे में मैंने बात की। तो मान लीजिए फंक्शन कुछ इस तरह से आ रहा है, फंक्शन कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो देखिए ये ए पर वैल्यू है, यहाँ पर ये क्या आ रहा है, ए माइनस पर, और इधर क्या आ रहा है, ए प्लस पर। आप जरा ध्यान देंगे कि ए प्लस और एफ ए तो बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, बोलिए। जी। एफ ए प्लस तो एफ ए के बराबर आ रहा है, क्या ये एफ ए माइनस के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ओवरऑल अगर आप इसका फिगर देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, तो ये x इक्वल टू ए पर डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि देखो तीनों बराबर नहीं है तो डिसकंटिन्यूस तो होना ही था। अब लेकिन इसको भी एक स्पेशल नाम दिया गया है, अगर राइट हैंड लिमिट उसके बराबर हो जाए, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ जाए, तो इसको हम लोग नाम देते हैं राइट कॉन्टिन्यूस।
क्या नाम देते हैं, राइट कॉन्टिन्यूस, बट नॉट कॉन्टिन्यूस। ओवरऑल तो ये डिसकॉन्टिन्यूस है, ओवरऑल क्या है, ये डिसकॉन्टिन्यूस है। जस्ट राइट कॉन्टिन्यूस मतलब RHL अगर उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ जाता है। थर्ड फिगर की हम बात करते हैं। अगर थर्ड फिगर में क्या हो गया, अगर आपका मान लीजिए ये आपका ए आ गया, ये आपका ए माइनस आ गया, और ये आपका ए प्लस आ गया। तो आप देख रहे हैं एफ ए और एफ ए माइनस तो सेम आ रहा है, लेकिन ये किसके बराबर नहीं आ रहा, एफ ए प्लस के बराबर नहीं आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है आपको। यस। तो यानी कि एफ ए माइनस तो एफ ए के बराबर आ रहा है, बट ये एफ ए प्लस ए के बराबर नहीं आ रहा है। तो यानी ओवरऑल तो डिसकंटिन्यूअस होने से भगवान भी नहीं रोक पा रहा है इसको, है तो डिसकंटिन्यूअस, बट लेकिन लेफ्ट लिमिट फंक्शन पर वैल्यू के बराबर है, तो इसको हम लोग एक स्पेशल नाम होता है लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस, नॉट कॉन्टिन्यूअस, ओनली लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस नाम हो जाता है। अब देखिए फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट की बात हम करें, फिगर बना के मैं अलग अलग चीजें आपको दिखा रहा हूँ, अलग अलग केसेस आपको बता रहा हूँ। एक्स और वाई अगर यहाँ पर देखें कि मान लीजिए ये आपका आ गया और ये आपका आ गया, एक फंक्शन मैंने डिजाइन कर दिया, ये ऐसा आ गया, ये ऐसा आ गया, ए पर कोई वैल्यू है ही नहीं, एफ ए प्लस और एफ ए माइनस ये तो दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी एफ ए प्लस और एफ ए माइनस बराबर आ रहे हैं, बट एफ ए जो है वो डिफाइन ही नहीं है, कोई वैल्यू ले ही नहीं रहा है ए पर, तो भी डिसकंटिन्यूअस ही है, तो भी आपके सामने एग्जांपल फिगर बना हुआ है तो भी डिसकंटिन्यूअस ही आ रहा है, ए पर कोई वैल्यू ही नहीं है। यानी लेकिन यहाँ पर लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, आप समझ रहे हो ना, एफ ए प्लस एफ ए माइनस के बराबर है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है ना, लिमिट में तो क्या होता है, RHL LHL बराबर होगा। यस सर, यस सर। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है पर वो डिसकंटिन्यूअस है, तो कभी भी हमेशा ध्यान रखना, लिमिट एग्जिस्ट करने से कोई मतलब नहीं होता कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा, लिमिट के एग्जिस्टेंस से कोई मतलब नहीं होता कॉन्टिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, तीनों अगर बराबर होंगे तभी वो कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, अदरवाइज वो कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता। अब देखिए अगला फिगर सेम, बस यहाँ पर ए पर वैल्यू ये आ रही है। अब यहाँ पर देखिए एफ ए प्लस तो एफ ए माइनस के बराबर आ रहा है, बट ये एफ ए के बराबर नहीं आ रहा, तो भी डिसकंटिन्यूअस है। तो इस एग्जांपल से मैंने एक खास बात आपको ये बताई कि कॉन्टिन्यूअस जब भी हो सकता है जब तीनों एग्जिस्ट करते हो और तीनों बराबर हो, इसके अलावा और कुछ भी प्लस माइनस हुआ तो फंक्शन डिसकंटिन्यूटी को शो करेगा। समझ में आई मेरी बात? पहला पॉइंट है continuity of fx at x equal to a implies existence of limit at x equal to a, यानी x इक्वल टू a पर अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पर देखो ना, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो एफ ए प्लस एफ ए माइनस के बराबर आ रहा है ना, तो लिमिट तो एग्जिस्ट ऑटोमेटिकली करेगी, बट एग्जिस्टेंस इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट at x equal to a does not implies continuity of fx, continuity of fx at x equal to a। समझ गए मेरी बात? ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। कि फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है
तो इसका मतलब लिमिट डेफिनेटली एग्जिस्ट कर रही है, बट अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो आप ये नहीं कह सकते कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, जैसे ये वाला एग्जांपल कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बट फंक्शन टूट रहा है। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है continuity of fx is always meaningful. Continuity of fx is always meaningful to talk in the domain. यानी देखिए कभी भी कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी की बात करना मीनिंगफुल जब ही है जब आप डोमेन के अंदर बात करें। डोमेन के बाहर तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं है ना। समझ रहे हैं मेरी बात? क्लियर? अरे क्लियर है मेरी बात? यस सर। अगर डोमेन के बाहर बात करोगे तो कोई मतलब ही नहीं है ना उधर तो। अगला देखिए, अगला छोटे छोटे पॉइंट है जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ fx एट x इक्वल टू a, यानी किसी पॉइंट पर अगर डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, इज मीनिंगफुल टू टॉक if the function has a graph in immediate neighborhood, in immediate neighborhood। देखो अगर उसके बगल में डिसकंटिन्यूटी के बारे में मीनिंगफुल जब भी तो है जिसका ग्राफ अगर हैज ए ग्राफ इन इमीडिएट नेबरहुड, अगर आसपास ग्राफ है या नहीं है उससे तो पता पड़ेगी सारी चीजें। अगला लास्ट पॉइंट, इस पॉइंट में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। पॉइंट फंक्शन आर ट्रीटेड टू बी कॉन्टिन्यूअस। जो भी पॉइंट फंक्शन है उसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस की तरह ट्रीट करते हैं। बार बार मैं बोल रहा हूँ पॉइंट फंक्शन मैंने पहले भी बताया था, एक बार दोबारा बता देता हूँ। तो सेकंड पेज पे बताते हैं। जैसे एक फंक्शन मैंने लिया √x-1 प्लस √1 - x, ठीक है। तो इसका डोमेन जो होता है केवल एक ही पॉइंट है, केवल वन पर ही डिफाइन है, वन के आगे तो ये डिफाइन ही नहीं है, आप देख सकते हैं, क्योंकि दोनों अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव आना चाहिए। अगर x-1 के अंदर पॉजिटिव आएगा तो x 1 या 1 से बड़ा है, अगर 1 - x के अंदर पॉजिटिव आएगा तो x 1 या 1 से छोटा है। तो बेटा दोनों के दोनों फंक्शन जो है अगर ध्यान देते हैं हम लोग तो ये 1 या 1 से बड़ा बोल रहा है, एक 1 या 1 से छोटा बोल रहा है, तो दोनों फंक्शन किस पर जिंदा है? केवल 1 पर ही जिंदा है वन। ना बस। यस सर। यानी इसका डोमेन केवल 1 है, और डोमेन 1 है तो 1 ही अंदर डाल सकते हो, और अगर 1 अंदर डालोगे तो इसकी रेंज क्या आएगी? 0 आएगी नहीं आएगी? यस सर। तो इसका जो ग्राफ बनेगा केवल यही तो बनेगा ना, 1 पे 0, ठीक है। तो मेरा पॉइंट है कि जो पॉइंट फंक्शन होता है उसको हम कॉन्टिन्यूअस की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि इसके डोमेन में केवल एक ही पॉइंट है, कहीं और हम इसके आसपास बात ही नहीं कर सकते। क्लियर मेरी बात? यस सर। नोट करिए। ये याद रखिएगा, आगे भी काम आएगा कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कौन कौन से हैं आपके, बहुत जगह काम आएगा कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला पॉइंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक एक ही साथ लिखा देता हूं मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक
एक्सपोनेंशियल, मॉडुलस एंड पॉलिनोमियल, trigonometric, inverse trigonometric, logarithmic, exponential, modulus and polynomial functions. Polynomial functions are always continuous in their domain. Are always continuous in their domain. ठीक है, अपने डोमेन में क्या होगा, ये कंटिन्यूस होगा। देखिए डोमेन में कैसे कंटिन्यूस होगा, आपको मैंने ग्राफ सारे ही बता रखे हैं। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, साइन इनवर्स एक्स, तो ये डोमेन इसका -1 से 1 होता है, तो ये -1 से 1 में ही कंटिन्यूस की बात करोगे ना आप, इसके बाहर तो बात कर ही नहीं सकते हो ना इसकी। तो ये जो भी फंक्शंस मैंने लिखा है अपने डोमेन में ही कंटिन्यूस होते हैं। जैसे अब आप मॉड एक्स के डोमेन की बात करें तो मॉड एक्स का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, तो ये ऑल रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस होगा, उसमें कोई बात ही नहीं है। अब जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, तो ये ऑल रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस होगा, कोई इफ एंड बट वाली तो बात ही नहीं है इसमें। साइन एक्स का ग्राफ आप लोगों ने देखा भी होगा, इस तरह का चलता है, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये -पाई, ये -2 पाई, ये 1 और ये -1। तो जो भी होते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन अपने डोमेन में ही हम लोग बात करेंगे, डोमेन के बाहर तो हम बात ही नहीं करेंगे। ये सारे कॉन्टिन्यूस, लॉग फंक्शन, लॉग का ग्राफ आप जानते हैं इस तरह का होता है, कॉन्टिन्यूस है। e की पावर x का ग्राफ भी आप जानते हैं इस तरह का होता है, ये भी ऑलवेज क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो ये जितने भी फंक्शन है ऑलवेज अपने डोमेन में क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। अगला देखिए हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कौन से होंगे। मैं ऐसे फंक्शंस की बात कर रहा हूं जिसको हम देख के ही बता देंगे कि वो कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कौन से होते हैं, जैसे सबसे पहला नाम अगर मैं लेता हूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये थोड़ा डाउटफुल है, डाउटफुल क्या 100% डाउट है इस पर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ सब लोग देख के आते हैं, जिसको नहीं आता हो तो मुझसे रिकॉर्डिंग के लिए आप बोल दीजिएगा, मैं वैसे भी दे दूंगा। देखिए ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2। तो 0 से 1 के बीच में 0, 1 से 2 के बीच में 1 आता है, और इधर आपका ये आता है, इधर की तरफ ये आ जाता है, इधर की तरफ ये। तो देखिए ये ब्रेकिंग ले रहा है बार बार, और कहाँ पर ब्रेकिंग ले रहा है, देखो 0 पे टूटा, फिर 1 पे टूटा, फिर 2 पे टूटा, फिर 3 पे टूटा, फिर -1 पे टूटा। यानी हमें एक बात क्लियरली दिखाई दे रही है कि डिसकंटिन्यूअस हो रहा है कहाँ पे, जब भी x इंटीजर, यानी जब भी अंदर वाला x मींस जब भी अंदर वाला इंटीजर होगा ये टूट जाएगा। यानी जैसे अगर मुझे कोई बोलता है f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x² + 1 एट x इज इक्वल टू √2, बताओ क्या होगा। मैंने देख के ही बता दिया क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, मुझे कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि x को अगर मैं √2 रखता हूँ यहाँ पे, तो अंदर वाला इंटीजर होता ही नहीं होता है, बताइए होता है। Yes sir. ठीक है, तो अगर अंदर वाला जब भी इंटीजर होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिसकंटिन्यूअस 200% होना ही पड़ेगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया आपका। करिए अगला, देखिए ये चीजें काम आएंगी बाद में बहुत ज्यादा, मैं पहले लिखा दे रहा हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। देखिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या है, f(x) इज इक्वल टू इस तरह से फ्रैक्शनल पार्ट x। बेटा इसका ग्राफ भी हमने देखा हुआ है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ किस तरह का होता है, ये बात हम क्लास में कर चुके हैं, शायद आप लोगों को याद होगा। जी सर।
ये x और ये y, ये 1 होता है, ये 0, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2। इधर अगर हम ध्यान देते हैं तो कुछ इस तरह का आता था, इधर इस तरह का आता था, इधर इस तरह का आता था, इधर इस तरह का आता था। अब बेटा देखो, ये 0 पे आया तो टूट गया, 1 पे आया तो टूट गया, 2 पे आया तो टूट गया, -1 पे टूट रहा है, -2 पे टूट रहा है। यानी ये कहाँ पर टूट रहा है? डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। जब भी x क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा तो ये, और वैसे भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को आप x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x ही तो लिख सकते हैं। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ पे टूटता है? जब x भी क्या होता है, इंटीजर होता है। ठीक है, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या आती है आपकी? ये तीसरी पॉसिबिलिटी आती है हमारी सिग्नम फंक्शन। आपको याद होगा SGN ऑफ x क्या होता है? जब x पॉजिटिव है तो 1, जब x 0 है तो 0, जब x नेगेटिव है तो क्या होता है? -1। जब x पॉजिटिव है तो 1, जब x 0 है तो 0, जब x नेगेटिव है तो -1 है। SGN ऑफ x का ग्राफ आप लोग बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं कि SGN ऑफ x का ग्राफ कैसा आता है। ये x y, देखो 0 पे 0 आ रहा है, जब पॉजिटिव है तो 1 आ रहा है, जब x पॉजिटिव है तो 1 आ रहा है, जब x नेगेटिव है तो -1 आ रहा है। तो ये कहाँ पे टूटा? 0 पे टूटा। यानी जब अंदर वाला 0 होता है तो ये ब्रेक हो जाता है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं इसके लिए? ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा जब x 0 होगा। अब जैसे कोई बोलता है SGN ऑफ साइन x, कहाँ पे टूटेगा ये? तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा जब अंदर वाला 0 होगा। अंदर क्या है? साइन x। अब साइन x कहाँ पे 0 होता है? आपका n5 पे। समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। यानी ये कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा? n5। नेक्स्ट है हमारा, एक डाउटफुल पॉइंट होता है हमारा, हमेशा डाउटफुल है। चेक वेयर इंटरवल इज चेंज। जहां पर भी इंटरवल चेंज होता है, कहने का मतलब क्या है? जैसे कोई फंक्शन मैंने आपको दे दिया, जैसे gx x ग्रेटर देन इक्वल टू a, x लेस देन a h x। तो ये क्या बोल रहा है? a या a से बड़े के लिए gx लीजिए, a से छोटे के लिए hx लीजिए। तो आपका डाउटफुल पॉइंट क्या हो गया? डाउटफुल पॉइंट है आपका x इज इक्वल टू a, आपका एक डाउटफुल पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि a पर इंटरवल चेंज हो रहा है। आप ऑलवेज चेक करिए। जैसे मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल बताता हूँ, जैसे x प्लस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x लेस देन 1, 4x माइनस 5। तो आप 1 पर चेक करिए, किसी और पर चेक करने की कोई नीड नहीं है। जो मैंने पॉइंट्स लिखाए हैं उससे आपको इतनी हेल्प मिल जाएगी। आप केवल 1 पर चेक। आप बोलोगे सर 1 से बड़े के लिए जरूरत नहीं है। नहीं, 1 से बड़े के लिए ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। लिखाया था मैंने, Yes, जी sir. सर। यहाँ देखिए, पॉलिनोमियल फंक्शन आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। 1 से बड़े के लिए, 1 से बड़े के लिए पॉलिनोमियल है, और 1 से छोटे के लिए भी पॉलिनोमियल है। तो 1 से बड़े भी सब जगह कॉन्टिन्यूअस होगा, 1 से छोटे के लिए भी सब जगह कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन 1 पर डेफिनेशन चेंज हो रही है। इसलिए 1 पर चेक करिए और कहीं पर चेक मत करिए। कहीं आपको फालतू इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, केवल 1 पर ही चेक करिए। ये सारे शॉर्टकट्स हैं जो आपके बड़े काम आएंगे। ठीक है, कई क्वेश्चंस को आप देख के पहचान लोगे चेक करने से पहले ही। देखिए, अगर f(x) एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और g(x) भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, अगर दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं तो f(x) प्लस माइनस g(x), आप चाहे प्लस करो, चाहे माइनस करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, बिना टेंशन के कहो कि कॉन्टिन्यूअस होगा। नो नीड टू चेक।
हाँ, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखो कि gx डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, वरना ये प्रॉब्लम कर देगा ना। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई बोलता है कि चेक करिए x प्लस साइन एक्स, मैंने बोला मैं तो नहीं करता, कॉन्टिन्यूस है, क्यों चेक करूं भाई, मुझे पता है ऐसा होता है, ये कॉन्टिन्यूस होता है और साइन एक्स कॉन्टिन्यूस होता है, दो कॉन्टिन्यूस को सम करोगे तो ऑलवेज क्या बनेगा, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन बनेगा। समझ रहे हो? Yes, sir. Yes. तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है, नो नीड टू चेक। जैसे कोई बोलता है कि भाई एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 5 प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, नो नीड टू चेक, ये एक पॉलिनोमियल है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस एट x बिलोंग्स टू एवरी रियल नंबर। समझ गए मेरी बात? नोट करिए। देखिए एक पॉइंट क्या है, अगर fx कॉन्टिन्यूस है, बेटा मैं यूज लूंगा इनका, और gx आपका डिसकॉन्टिन्यूस है, एक कॉन्टिन्यूस है दूसरा डिसकॉन्टिन्यूस है, तो उनका एडिशन और डिफरेंस कंफर्म डिसकॉन्टिन्यूस होगा, यानी उनका एडिशन और डिफरेंस हमेशा डिसकॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन प्रोडक्ट और डिवीजन के बारे में हम कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, चेक। ठीक है, जैसे x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बारे में बात करें, जैसे हमसे कोई बोलता है कि x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बात करिए, तो बेटा देखो इसके बारे में बात करूं, जैसे x इक्वल टू 1 पे बात करनी है, तो x इक्वल टू 1 पे क्या है, x तो कॉन्टिन्यूस होगा हर जगह, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा नहीं होगा, बोलिए। अरे Yes, इंटीजर sir. 1, तो दोनों का सम जो होगा, नो नीड टू चेक, आप अपने दिमाग में डायरेक्ट आंसर रख सकते हैं कि आंसर क्या आना है, डिसकॉन्टिन्यूस है। यानी अगर एक कॉन्टिन्यूस है दूसरा डिसकॉन्टिन्यूस है, तो उसका सम और डिफरेंस ऑलवेज क्या होता है, आपका डिसकॉन्टिन्यूस होता है। क्लियर? Yes. जी सर। ठीक है, चलिए कर लीजिए।